ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 30 जुलाई की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर। ब्राह्मण जीवन का आधार, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों के सब खजानों को चेक कर रहे थे, खजानों के खाते चेक कर रहे थे। कितने खाते भरे पड़े हैं खजानों से। पता लग जाता है ना, हर ब्राह्मण की झलक फलक अलग है, आप देखना। उसके अंदर खाते भरपूर हैं तो चेहरे से लगता है माला माल है। और कईयों के पास करोड़ों रुपया, लेकिन चेहरे से मायूस होते हैं, क्योंकि असली खजाना तो आत्मा का श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो बाबा ने आज इस पर बहुत जोर दिया। सब खजाने चेक किए, लेकिन बाबा ने कहा सबसे उत्तम ते उत्तम खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो इस संकल्प का खजाना ऐसा है, बाबा ने कहा, जैसे जहाँ चाहें उड़ के चले जाएं संकल्प से, अमेरिका चले जाएं, परमधाम चले जाएं, किधर चले जाएं, संकल्प ही तो है। रॉकेट से भी बाबा ने कहा तेज है संकल्प का खजाना। इसलिए बच्चे, ये संकल्प के खजाने से ही बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट। हाँ, सेवा भी करते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना अंदर चलती है ना किसी आत्मा के लिए, तो ये भी संकल्प का ही खजाना। आप देखो, संकल्प के द्वारा ही कर पाते हो। धारणा करते हो तो श्रेष्ठ संकल्पों से दिव्य गुणों को धारण करते हो। अच्छा, मनन शक्ति खूब करते हो, जितना भी ज्ञान मनन करते हो वो भी बाबा ने कहा देखो तो श्रेष्ठ संकल्प का ही खजाना है। फिर आप, बाबा ने सारी चीज़ों में आज दिखाया कि हर बात में, चाहे योग लगाते हो उसमें तो है ही संकल्प की शक्ति, बाबा के लव में लीन होने वाली बात। तो बाबा ने कहा यही चिंतन करते हो, आत्मिक स्थिति में टिकते हो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये भी तो संकल्प है ना। जैसा संकल्प करते हो वैसा बन जाते हो। आज तो बाबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी गहरी मुरली। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम संकल्प करते हो जब मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, वैसा ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी जगह उल्टा संकल्प कर लो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तो इतना वो नहीं हूँ, तो वैसे ही एकदम ढीला पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो सारी संकल्प की तो शक्ति है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, इस संकल्प के खजाने को बचाओ तो सब खजाने ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगे। संकल्प का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। फिर बाबा ने कहा देखो, ब्रह्मा बाबा को क्या कहते थे, इकोनॉमी का अवतार। तो आप बच्चे भी इकोनॉमी के अवतार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, इकोनॉमी करो। कितनी खुशी होती है रात को अगर जगह जगह थोड़ा थोड़ा बचाते जाएं। कैसे बचत करेंगे भाई, जहाँ 50 मिनट सोचना है वहाँ अपने 5 मिनट में किया तो 45 मिनट तो बचा लिया। थोड़े संकल्पों में काम हो जाए, इसको कहते हैं बचत का खाता। बाबा ने कहा बचत का खाता ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो। ये बचत का खाता जो है ना, वो बच्चों का काम है। इसलिए बाबा ने कहा अगर बचत का खाता भरपूर होगा तो फिर बच्चे खुशी भी रहेगी। वैसे भी कहीं कोई बचत करते करते रात को बचत करते, हाँ, तो आप देखेंगे कि उनको कितनी खुशी होती है। बाबा ने कहा फिर ये व्यर्थ संकल्प को तो त्याग दो। ये व्यर्थ संकल्प इतना टाइम वेस्ट करता है। व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट है। हाँ, तो इसलिए बच्चे ये नहीं सोचो सिर्फ 2 मिनट शुरू होगा तो लंबा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। वैसे भी कहते हैं 1 मिनट में मनुष्य के अंदर 30 संकल्प चलते हैं, और साइकोलॉजिस्ट सर्वे के अनुसार 30 में से उसके लगभग 25 संकल्प तो बिल्कुल ही व्यर्थ, मेजॉरिटी के व्यर्थ होते हैं। और फिर 4-5 संकल्प वो जरूरी होते हैं, जो प्रोफेशनल से जुड़े हुए, जिम्मेवारियों से जुड़े हुए। कोई विरला होता है जिसके कुछ संकल्प जो है
वो पॉजिटिव होते हैं। और हमें उल्टा करना है, हमें पॉजिटिव ही 80% 90% होना चाहिए, फिर बाकी जरूरी। व्यर्थ को तो मार्जिन ही नहीं। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प जो है ना उसको ख़त्म करना है। बाबा ने कहा कहीं सो मोटे खाते तो पाप के चेक करते हैं, कोई पाप भी नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की, फिर भी क्या कारण, मैं उदास क्यों हूँ, खुशी कहाँ गायब हो गई है, कुछ भी तो ऐसा विक्रम नहीं किया, ना किसी को मैंने दुख दिया। बाबा ने कहा वो पाप के खाते तो अलग हैं, लेकिन बच्चे ये व्यर्थ का खाता, व्यर्थ गवाया, वो व्यर्थ का खाता बहुत बड़ा है। बाबा ने कहा उसी कारण ये थोड़ा थोड़ा खाता बढ़ते बढ़ते, जैसे बीमारी पहले छोटी छोटी बढ़ते 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 टाइम लगा तो उसमें फिर खुशी गायब हो जाती, फिर उसके कारण उदासी होती, मन नहीं लगता। उसका कारण ही ये है बाबा ने कहा। इसलिए कोशिश करके अपने, बाबा ने कहा चेकर बनो, औरों के चेकर नहीं बनो। औरों के तो झट बन जाते हैं और फिर व्यर्थ जो औरों का बनेगा उसका व्यर्थ बहुत चलेगा। खुद का चेकर बनना है, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। इसलिए औरों को चेक करो, औरों को चेक कभी नहीं करो, खुद की चेकिंग करते चलो, खुद की चेकिंग। आज बाबा ने चेकर भी कहा तो साथ बाबा ने जस्टिस भी कहा। चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप भी जज करो रॉन्ग या राइट। रॉन्ग है तो छोड़ो और राइट है तो करो। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले भी बताया था डॉट और नॉट, नॉट और डॉट। रॉन्ग है तो नॉट और लगा दो डॉट। बाबा ने कहा डांट नहीं लगती, वो सोचते रहते हैं। नॉट करो और डांट लगाओ बस। तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। फिर भी बाबा ने फॉरेनर्स की महिमा की, सोचते तो वो भी बहुत हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनकी एक विशेषता बहुत बड़ी है। वो क्या, डबल फॉरेनर सच्ची दिल पे साहेब राजी, सच सच सब कुछ बता देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए वो भी अच्छी बात है, लेकिन व्यर्थ नहीं करो। हाँ, उसके बाद सोचते नहीं रहो, उसे बस नॉट करके डांट कर दो। ये बाबा ने खास कहा, नॉट और डांट। आज दादियों को भी बाबा ने कहा कि बच्चे कौन से सितारे हो, एक होते हैं उम्मीदों के सितारे, एक होते हैं दूसरे सितारे। बच्चियाँ, बाबा ने दादियों को कहा सफलता के सितारे। आपके हर कदम में सफलता समाई पड़ी है, इसलिए सफलता के सितारे बनना है। तो बाबा ने कहा ये खाता जितना जमा करेंगे उतना ही खुशी में उड़ते जाएंगे। बाबा ने फिर ये भी कहा कि देखो बच्चे, क्या करना है, एक तो डांट लगाओ और दूसरा बाबा ने कहा वेस्ट को ख़त्म करके बेस्ट बनाओ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। हाँ, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते व्यर्थ, फिर मालिक क्या हो? मालिक ही गुलाम हो जाए, बाबा ने कहा फिर क्या रह गया? तो मालिक को गुलाम नहीं बनना है, इसलिए मालिक बन के ऑर्डर करो, सीट पे बैठ के देखो, मन कंट्रोल ना हो ये हो नहीं सकता। बाबा ने कहा राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है उसे और जमा करना भी आता है। चेक भी करो और जमा भी करो, इसको कहते हैं राजयोगी। फिर बाबा ने कहा जिसका बचत का खाता भरपूर होगा ना, उसका चलन चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, नहीं तो फिर उदासी और ये चीज़ें बहुत आएंगी। तो बाबा ने कहा जो अपने को संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकते वो औरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो ये अपने संकल्पों को, व्यर्थ को, संकल्प को कंट्रोल कर लेते हैं वो औरों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। कितनी गहरी बात एडमिनिस्ट्रेशन की बताई बाबा ने, गहरी बातें हैं ना, कि खुद को कंट्रोल करना सीखो। जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया वो बाहरी कंट्रोल भी उसका बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी निभती क्यों नहीं? क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं है, इसलिए उसमें दृढ़ता होनी चाहिए प्रतिज्ञा, लेकिन दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा। आज बाबा ने इकोनॉमी का भी अर्थ बताया। इकोनॉमी का अर्थ बताया एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं इकोनॉमी। आज की मुरली का वरदान था खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले खुश नसीब भाव।
बाबा ने कहा खुश नसीब बन जाए, खुशी का खजाना भरपूर हो, दे बांटते जाओ और खुद माला माल हो जाए। और आज की मुरली का स्लोगन था, अन्य आत्माओं को व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।